भेजो अपनी साम पूरा कब्जा कर। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। उसकी सामर्थ बहुत ही अद्भुत है, उसके कार्य बहुत ही अद्भुत है। आप भर रहे हैं आत्मा से, छू रहा है आत्मा आपको। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, अपने विश्वास को आप बदलिए। जो हौदें हमने बना रखी है ना, जो नियम और सिद्धांत, जो आपने, ये बातें कहाँ से आ गई हैं ये तो मुझे नहीं पता, परंतु परमेश्वर है सुधारने वाले। हालेलुया। एक ही बाइबल है, एक ही परमेश्वर है, एक ही क्रूस है। हमारे अपने कोई सिद्धांत नहीं है, हमारे कोई अपने नियम नहीं है। आपको मालूम है, अगर वचन है और पवित्र आत्मा नहीं है तो बेकार है, वो सृष्टि हो ही नहीं सकती। पहले वचन आता है, फिर आत्मा आती है, फिर आत्मा उस वचन को क्या करता है, सृष्टि कर देता है, उसको आकार दे देता है, उसको बना देता है। कई लोगों के पास वचन ही वचन है पर पवित्र आत्मा नहीं है। वचन पवित्र आत्मा वचन, वचन पवित्र आत्मा, आप आत्मा है और ये परमेश्वर की सृष्टि करते हैं। ठीक है, वचन को समझना है आपको और मुझको। मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, वचन अगर आप स्मरण नहीं रख पाएंगे, आपको कहीं से प्रकाशन नहीं मिलेगा। जब हम वचन को ध्यान से सुनते हैं तो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, हमें प्रकाश मिलता है उस वचन पर विश्वास करने के लिए। जैसे एक वचन मैं आपको देकर आपको समझाना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं और मैं भी इस वचन को बहुत बार बोलती हूँ, प्रभु क्या है, आत्मा है। प्रभु क्या है, प्रभु आत्मा है। और जहाँ आत्मा है वहाँ क्या है, ठीक है, पक्का। प्रभु क्या है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है तो कहाँ है परमेश्वर की आत्मा? कितने लोग बोलते हैं आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है? प्रभु आत्मा है, कहाँ है परमेश्वर की आत्मा? तो आजादी कहाँ है? क्या आप आजाद हैं? आप आजाद हैं? किस किस चीजों से आजाद हैं? पाप से आप आजाद हो गए। और आप फिर ये जो गुस्सा आ जाता है वो क्या है? एक दूसरे से जो चिढ़ने लग जाते हो वो क्या है? तुम तो इसी बात में चिढ़ जाते, तुम मेरे लिए ठहरे नहीं, तुम तो मेरे को बुलाए नहीं, तुमने तो मेरे को पूछा नहीं, तुमने तो निल्हाया नहीं, तुमने तो धुलाया नहीं, तुमने तो दिया नहीं, तुमने तो थोड़ा सा दिया। आप आजाद हैं? टायर पंचर हो गया। वचन है कि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु की आत्मा है वहां आजादी है। तो अब समझना क्या है कि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। सिर्फ चर्च के अंदर रहती है क्या? चर्च के अंदर हम आते हैं परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए, रोज भरते हैं, रोज सुबह भरते हैं। अभी सुबह में भरी गई, फिर अभी खर्च हो गई, फिर जाऊंगी, फिर भरेगा मुझे, फिर शाम को आएंगे, फिर भरेगा हमें, फिर हमें संडे के लिए तैयार करेगा, दूसरों की सेवकाई के लिए हमें तैयार करेगा, हमें रेमा वचन देगा, हमें एक बीमार के लिए रेमा वचन देगा। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मौका क्या बोलते हैं, हाँ, मौका परस्त लोग हम नहीं हैं कि दुख आएगा, विपत्ति आएगी, परेशानी ही आएगी तभी हमको चर्च नज़र आता है, तभी हमें फ्राइडे की सभा नज़र आती है, हमको उसमें चीज़ों की नहीं आती। हम संकटों को, विपत्तियों को निमंत्रण नहीं देते हैं कि जब वो आएगा तो भी हम प्रभु, वो मेरा पिता है, मुझे समझ में आ गया, उसकी आत्मा मेरे अंदर है, मैं आज़ाद हूँ, दुनिया से आज़ाद हूँ, संसार से आज़ाद हूँ, संसार की प्रवृत्ति से हम आज़ाद हैं, अपने माँ बाप के चाल चलन से हम आज़ाद हैं। हम जैसे जैसे उसके साथ संगति करते चले जाते हैं, हम संगति करते हैं अपने परमेश्वर के साथ। मैं सहभागिता करती हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं कहती हूँ मैं आपके बिना नहीं रह सकती, और सच बात है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं उनसे कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए।
जिसमें सब कुछ भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है, खुशी है उसके अंदर, उसमें सब कुछ है, वो सब कुछ है। हमारी प्रार्थनाएं क्या होती है? सोना दे दे, चांदी दे दे, नौकरी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, फलाना दे दे, देखा ये कर दे, और सबको ले लेके बढ़िया सो रहे हैं, पलंगों में, गद्दों में सो रहे हैं। कई लोगों को तो देख के भी नहीं लगता कि ये उद्धार पाए हुए लोग हैं, बोली देख के नहीं लगता कि ये उद्धार पाए हुए लोग हैं। ये यीशु मसीह को जानते हैं, मैं आपको सच कह रही हूं। क्योंकि संसार की वस्तुओं ने आपको संसारिक बना दिया है, शारीर की वस्तुओं ने आपको शारीरिक बना दिया है, परंतु आत्मिक वस्तुएं हमें आत्मिक बनाती हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ परमेश्वर का जो प्रगटीकरण इस कलीसिया के लिए है, कई लोगों के लिए जिन्होंने सचमुच में अपने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया है, सब कुछ को छोड़ के, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, वही लोगों के लिए सुनहरा समय है। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अगर आप बहुत निश्चिंत हो गए हैं ना संसार के धन और दौलत में, और आपने मसीह की सेवा करना, बस परमेश्वर के घर की सेवा करना आपने छोड़ा है, और कर भी रहे हैं तो घमंड के साथ कर रहे हैं, जितना नहीं करते हैं उतना बोलते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो जिससे प्यार करता है उसको ताड़ना भी देता है। कई बार परमेश्वर ताड़नाओं के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हमें व्यभिचार की संतान हमें बनाना नहीं चाहता। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आत्मिक रीति से जिस दिन कई बार शारीरिक मौत से बढ़कर आत्मिक मौत होती है, अगर हम आत्मिक रीति से, अगर आपके बच्चे मर गए तो आप उनको कभी भी स्वर्ग के अधिकारी आप नहीं बना सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति के लिए, उसके प्रगटीकरण के लिए, उसकी महिमा के बादल के लिए, उस उकाबों के लिए, उसकी युक्ति योजनाओं के लिए जो परमेश्वर इस कलीसिया के लिए चाह रहा है, परमेश्वर हमें सामर्थ देगा कि हम उन चीजों को हम पूरा कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु की आत्मा कहाँ है? जहां प्रभु की आत्मा है वहां क्या है? और जहां आजादी नहीं है तो किस किस से आजादी? बीमारी से, श्रापों से, अंधकार की शक्तियों से, मृत्यु से। बाइबल कहती है यीशु मसीह आया शैतान के कामों को नाश करने के लिए। किसके जीवन में आया? यीशु मसीह कहाँ आता है? कहाँ आता है यीशु मसीह? मेरे अंदर आता है। मेरे अंदर क्यों आता है? शैतान के कामों को नाश करने के लिए। यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं पहने हूँ, वो मेरी सामर्थ है, वो मेरी ताकत है। हालेलुया। जहाँ प्रभु है, जहाँ प्रभु है वहाँ आजादी है। श्रापों से, गुलामी से, दासत्व से, हर एक प्रकार की मनुष्य की प्रधानताओं से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। कई बार आपके घरों में, आपकी जिंदगी में मनुष्य बहुत हुकूमत करते हैं। मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सिखा रही हूँ, किसी भी मनुष्य को आप अपने ऊपर प्रभुता ना करने दें, किसी भी पाप को अपने ऊपर प्रभुता ना करने दें, ना शैतान को, ना शैतान की शक्तियों को। मेरे प्रियो, ना आप किसी के ऊपर प्रभुता करें। हालेलुया, हालेलुया। सो वचन और प्रकाश, वचन और आत्मा, वचन और आत्मा। प्रभु आत्मा है और परमेश्वर आत्मा और सच्चाई है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर सच्चाई है, और परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से स्तुति करने वालों को ढूंढ रहा है। तो परमेश्वर की आत्मा कहाँ है? मेरे अंदर। परमेश्वर की सच्चाई कहाँ है? मेरे अंदर। और जब ये दोनों चीजें मिलकर स्तुति करती हैं तो बाइबल कहती है छुटकारा होता है, बंधन खुलते हैं, बेड़ियां टूटती हैं। सो स्मरण रखें, हमेशा भूलना नहीं कि प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है, इमानुएल मेरे अंदर है। हालेलुया। और इससे रोज बोलो,
जब उदासी छाए, निराशा छाए, आपको बीमारी आपको सताए, पीड़ा आपको सताए, कोई भी चीजें आपको सताए, तो आपको कहना है यीशु मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है। जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ आज़ादी है, जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ आज़ादी है। यीशु मसीह ने कई बार हमसे बहुत गलतियाँ होती हम करते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इमानुएल हमारे अंदर है। हालेलुया। ऐसे लोग गलतियाँ करते हैं, ऐसे लोग अपराध करते हैं, और फिर उसके बाद दिन भर दोषारोपण में जीते रहते हैं, दोषारोपण में जीते रहते हैं। उनके जीभ पर कंट्रोल नहीं होता है, उनको अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं होता है। ओ बस मुंह खोले नहीं कि आए बाएं साएं देखें, बोलने लग जाते हैं, इतना बोलते हैं। ये नहीं कि आप अपने पास्टर के सामने शांत हैं, परमेश्वर आपको एक दूसरे के साथ जब तुम बातचीत करते हो ना, तो प्रभु देखता है। जहाँ कोई बड़ा नहीं होता, आप भूल जाते हैं कि आपके अंदर सबसे बड़ा है, आपके अंदर इमानुएल है। हालेलुया। कौन है आपके अंदर? इमानुएल है। कैसा है इमानुएल? हाँ बोलो। नंबर 1 पवित्र है, फिर कैसा है? शांति है, और फिर कैसा है? प्रेमी है, और फिर कैसा है? दयालु है। हाँ, तो कौन है आपके अंदर? इमानुएल है। तो इमानुएल कैसा है? तो आप दयालु हैं, आपके ऊपर से दया प्रकट होती है, आपके अंदर से प्रेमीपन प्रकट होता है, आपके अंदर से विश्वास योग्यता प्रकट होती है। हाँ, और क्या है इमानुएल? और कैसा है? न्यायी है, सामर्थी है, आपके अंदर सामर्थ्य है। आप क्या सामर्थ्य है आपके अंदर? उस परिस्थिति पर, उस हारे हुए परिस्थिति पर, उस बीमारी पर, उस हर ऐसी शक्तियों पर जय पाने की सामर्थ आपके अंदर है। आप कहाँ पड़ोस में देखते हो? सामर्थ्य तो आपके अंदर है। आपका विश्वास, जहां आपका विश्वास और आपके व्यवहार मेल नहीं खाते हैं ना, बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। विश्वास करने से क्या होता है? चाल चलन बिल्कुल सही नहीं होता। फिर इमानुएल नम्र है, दीन है। वो इतना अपने आप को दीन किया। जब आप कहते हो आपके अंदर यीशु मसीह है, इमानुएल है, तो क्या दूसरे आपके अंदर से नम्रता और दीनता को देखते हैं? सीख रहे हैं आप? सीख रहे हैं आप कैसे सेवक बनेंगे? शब्द के सेवक बनेंगे क्या? कैसे सेवक सेविकाएं बनेंगे? बस लठ मारे टाइप का एक दूसरे को बोलना है क्या? शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मारता भी है तो परमेश्वर तुरंत मलहम पट्टी करता है, वो न्याय करता है। हालेलुया। जैसे ही उसने देखा वो नम्र और दीन हुआ, परमेश्वर ने झट उसके ऊपर से अपनी उन चीजों को हटा लिया। ये प्रकाशन परमेश्वर हमें देता है मेरे प्रियो, कि प्रभु आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। आप विश्वास कीजिए। विश्वास जब हम करते हैं, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर आती है। प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु हमारे अंदर है, इमानुएल हमारे अंदर है, उसकी शक्ति है। अच्छा, मरकुस की पुस्तक में लिखा है कि यीशु मसीह को देखकर बदरुएं भागती थी, यीशु मसीह को देखकर बदरुएं चीखती और चिल्लाती थी। अगर आपके अंदर यीशु मसीह है तो क्या होगा? सिंपल सा वचन है, प्रभु आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ आज़ादी है। अब इसको आप करो। अगर मेरे अंदर प्रभु की आत्मा है तो मेरे अंदर मेरे माँ बाप का स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई पुराना स्वभाव नहीं। यस और नो? हालेलुया। आपको इन बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक में। उसी यीशु मसीह का प्रचार आपके सामने कर रही हूँ। देखिए, यीशु मसीह हमारे बलि का मेमना, बोलो हमारे बलि का मेमना। और ध्यान रखेंगे, हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन के अधिकारी बनते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन के अधिकारी बनते हैं।
आपने यीशु मसीह को एक शारीरिक रीति में देखा कि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। रोटी, कपड़ा और मकान, शादी ब्याह, नाती और पोते, बस आप यहीं तक निश्चिंत हैं। आप शारीरिक मनुष्य हैं, आप संसारिक मनुष्य हैं, संसार की खोज में हैं, शारीरिक खोज में हैं। परंतु यीशु मसीह आया हमारी आत्मा को नंबर 1 पर रखने। आदम ने हमारी आत्मा को तीसरे स्थान पर लाया। हमें परमेश्वर ने आत्मा में बनाया। उसने हमारे अंदर जीवन की श्वास फूका। उसने हमें अपने घर में रखा, अदन की वाटिका में रखा। परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम से मिलने आता था। परमेश्वर ने आदम के परख के लिए आदम को आज्ञा दी। परमेश्वर ने आदम को बताया। चर्च में भी ऐसे ही है, जितने सेवक और सेविका पास्टर के हाथ के नीचे रहते हैं वो भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनको हाथ के नीचे रहना है, उनको दाखलता में रहना है, उनको मनमानी नहीं करनी है, उनको अपने 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 परमेश्वर के साथ पहले संगति करना है, चर्च में रहना है, फिर चर्च आपको भेजता है। हमारे पास काफी समय है कि हम अपने परमेश्वर की सेवा हम कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने आदम को जो आज्ञा दी, वो आज्ञा परमेश्वर ने आदम को इसलिए दी कि आदम को वो हमेशा बताए, आदम तेरे ऊपर तेरा बाप है, तू मनमानी नहीं कर सकता है, ये सब कुछ तेरा है। परंतु इस वृक्ष के फल जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है, तू उसे कभी मत खाना, कभी मत खाना, कभी मत खाना। तू कभी मत खाना, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तू कभी मत खाना। जिस दिन तूने खाया उस दिन तू मर जाएगा। मर जाने का मतलब है परमेश्वर और तेरा संबंध और विच्छेद हो जाएगा। परमेश्वर और तू अलग हो जाएंगे। तू एक शारीरिक मनुष्य बन जाएगा। वो मेरी आत्मा तेरे अंदर से चली जाएगी। जिस दिन तूने ये फल को खाया, आदम तू इस फल को कभी मत खाना। क्यों यीशु मसीह फसह का मेमना बना? क्यों यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति, अपनी सहभागिता के लिए बनाया है। आज चर्च में कौन परमेश्वर के साथ संगति करता है? आज कौन परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता के लिए आता है? हमें परमेश्वर के साथ एकांत में भी मिलना है। हमको भोर को अपने परमेश्वर को चेहरे को देखना है। इस गीत के साथ आप शुरू कर सकते हैं। तुझे देखना मैं चाहूं। जिस पल हम उसको देख लेते हैं, फिर हम अपने पति को उसके नज़र से देखते हैं, हम अपने बच्चों को उसके नज़र से देखते हैं। हम देखते हैं जैसे उसने मेरे अपराधों को क्षमा किया, हमें भी अपने पति की कई गलतियों को क्षमा करना है, अपने बच्चों की कई गलतियों को क्षमा करना है। मुझे देखना है कि परमेश्वर की बहुत सी भेड़ बकरियां हैं जो कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, गिर जाती हैं, सच्चा प्रकाशन को नहीं मिला है। उनकी अपनी हौदें हैं, उनकी अपनी दीवारें हैं, वो अपने सिद्धांत हैं, अपने नियम हैं उनके। मेरे प्रियो, ऐसे बच्चों को हम क्षमा करने के लिए हम कहते हैं। परमेश्वर को देखकर एकांत में, अकेले में, वो पहले अकेले का प्रभु है। फिर यहोवा के छुड़ाए हुए लोग चर्च की एक्टिविटीज़ में, कलीसिया की उन्नति के लिए हमें सामूहिक प्रार्थना में जब हम आते हैं, जहाँ 2 होते हैं मैं वहाँ होता हूँ। अगर आप इस वचन पर विश्वास करें तो आप कभी ये नहीं कहेंगे मैं अकेलावाद हूँ, मैं अकेलीवादी हूँ, मैं अकेले प्रार्थना करूँगी, मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरे 4 बच्चे, मैं, मेरा घराना। हम तीनों पैर प्रार्थना करते हैं। हम बहुत प्रार्थना करते हैं। हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं बुआ, आपसे भी ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। जहाँ 2 होते हैं, पारिवारिक प्रार्थना इज गुड, अच्छी बात है। वो भी एक समय के लिए। 7 बजे तो 7 बजे, 8 बजे तो 8 बजे, 8:30 बजे तो 8:30 बजे, 9 बजे तो 9 बजे। पारिवारिक प्रार्थना तो कभी खा पी के, कभी बिना खाए, कभी जल्दी तो कभी बाद में, तो कभी नहीं, कभी आधा घंटा, कभी 2 घंटा,
कभी बिल्कुल भी नहीं, कभी बड़े उत्साह के साथ, कभी उदास के साथ, कभी अंगड़ाइयाँ लेकर तो कभी बिना अंगड़ाइयाँ लेकर, कभी चीख चीख कर, कभी जोर जोर से, कभी बिल्कुल धीरे फुसफुसाते हुए, कभी विश्वास कभी अविश्वास, कभी रोना धोना तो कभी हंसना। यस और नो? संसारिक और शारीरिक मनुष्य, ये आपकी दीवारें हैं। जिस दिन प्रभु ने लॉटरी खोल दी, मनमाना कर दिया, ओ हो घंटे घंटे गा रहे हैं। बेचारा पड़ोसी दुआ कर रहा है, प्रभु इनको थोड़ा मुंह पे ताला लगा दो, हमें सोना है। और जिस दिन प्रभु ने मनमानी इच्छा पूरी नहीं करी तो पड़ोसी कह रहा क्या बात है, जिंदे भी हैं कि मर गए हैं? खटखटाक पूछेंगे, जिंदे हो? क्यों? आज प्रार्थना की आवाज नहीं आ रही है। बाइबल इस बात को कहती है कि हम जब परमेश्वर के वचन का हमें सही ढंग से ज्ञान नहीं होता है, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप कभी छांव, विश्वास करना। इसलिए आपको सही वचन की शिक्षा, सही फाउंडेशन, अगर आज ये घर चट्टान पर ना बना होता ना तो आज 31 साल तक आप मुझे यहाँ देखते नहीं। एज इट इज, जस की तसू, जस की तसू, यस और नो? प्रभु के लोगों को हंसपुष्ट होना चाहिए। वो तो जब प्रभु नहीं था तो सूखे थे, जब प्रभु आए तो हंसपुष्ट हैं। 50 लोगों को एक ही सड़क में खड़ा होके ललकार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ जो फसह का मेमना आपके और मेरे लिए है, जो क्रूस का बलिदान आपके और मेरे लिए है। यीशु आया पिता से मिलाने, यीशु आया मेरे अंदर रहने, यीशु आया संगति को जोड़ने, यीशु आया संबंध को जोड़ने, यीशु आया मुझे हंसमुख करने, यीशु आया मुझे बल देने, यीशु आया शक्ति देने, यीशु आया मुझे सामर्थ देने। सही विश्वास, बाइबल कहती है, एक सच्चा प्रकाशन जब आपको और मुझको मिलता है, प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है। आप बोलो, आप बोलो, आप मिस्र की एक एक व्याधियों से छुटकारा पाओगे। हालेलुया। आए दिन बेचारा पास्टर, क्या हो गया? गैस है, क्या हो गया? पेट फूल रहा है, क्या हो गया? यहाँ दर्द है, वहाँ मैं तो सच में बीमारों के लिए प्रार्थना करने से फेड अप हो चुकी हूँ। मैं भागती हूँ ऐसे लोगों को। अरे विश्वास आपके अंदर, आप इम्मानुएल को लाओ, चंगा करने वाले को लाओ। आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे, निर्गमन 12:6। हाँ, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। हाँ? और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। हाँ? तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, हाँ? उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। हाँ? उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना। हाँ? और कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। हाँ? और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। आप देखो, परमेश्वर का वचन, मैं आपको यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह में मैं आपको लिए चलती हूँ कि यीशु हमारी बलि का मेमना है। अब ये जो आप पढ़ रहे हो, आपको पता है यीशु मसीह शुद्धता के लिए परखा गया। ये जो दृष्टांत आप पढ़ रहे हो कि मेमना लेना, 24 दिन का ऐसे करना, तुमको ऐसे करना, तुम 10 दिन तक करना, हर घराने के पीछे एक लेना, हर उन चीज़ों के पीछे एक रखना। मैं कहती हूँ ना, यीशु मसीह के पीछे चलना ही है, क्योंकि वो अपनी शुद्धता के लिए परखा गया। बोलो, वो शुद्धता के लिए परखा गया, उस शुद्धता के लिए परखा गया। हालेलुया। उसकी बहुत अच्छी तरीके से जांच और पड़ताल हुई। क्या लिखा? मेमना कैसे होना चाहिए? निर्दोष। पढ़ते जाएं। उसके खाने की ये विधि है
कमर बांधे, पाँव में जूती पहने हाँ। और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, हाँ। वो तो यहोवा का पर्व होगा। हाँ। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, हाँ। और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, हाँ। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। हाँ। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, हाँ। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हाँ। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, हाँ। तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, हाँ। और तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए कैसे उस मेमने का, जो फसा का मेमना है, जो बलिदान मेमना है, हम परमेश्वर का इतना धन्यवाद करते हैं कि अपनी शुद्धता के लिए वो बहुत परखा गया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकाले अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपके शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।